पाकिस्तान इज ऑन सेल, यानी कि पाकिस्तान बिक्री पर है। ये बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही घंटों पहले। जी हां, और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तमाम सरकारी कंपनियों को लिस्ट कर दिया है बिक्री के लिए। और ऐसा करके पाकिस्तान की सरकार को यह लग रहा है कि वो इस आर्थिक संकट से बच सकते हैं, इस आर्थिक तबाही से जिसने उनके देश को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो भी चुकी है, जहां पर पिछले एक हफ्ते से भयंकर दंगे जारी हैं, जो अब भी हो रहे हैं। वहां पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहां के सैन्य अधिकारी हैं, सबको मार मार कर पीट पीट कर भगाया जा रहा है। इसे वो कुछ समय के लिए थाम ले, लेकिन उनका यह सपना ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद टूटना भी शुरू हो गया। क्यों? दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तमाम कंपनियों को लिस्ट तो कर दिया बिक्री के लिए, लेकिन अभी तक भी कोई खरीदने के लिए सामने नहीं आया। यहां तक कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अब थक हार कर अरब देशों के पास जा रही है कि आप हमारी सरकारी कंपनियों को खरीद लीजिए, लेकिन अरब देश भी पीछे हट रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की सेना। दरअसल पाकिस्तान की सेना वहां पर रियल एस्टेट से लेकर हर कारोबार में हाथ आजमाती है, ट्रांसपोर्ट पर भी उनका ही कब्जा है। और इसी वजह से अगर आप वहां पर नॉर्मल सरकारी कंपनी को खरीद भी लेते हैं तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। ये असंभव है, क्योंकि उनका मुकाबला है पाकिस्तानी सेना की प्राइवेट कंपनियों से। और पाकिस्तानी सेना से भिड़ने का क्या अंजाम होता है, ये आप बार बार पाकिस्तान में देख चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान में विदेशी कंपनियां तो छोड़िए, उनकी खुद की कंपनियों के लिए फेयर कंपटीशन नहीं है। जब भी उनका मुकाबला पाकिस्तानी सेना की कंपनियों से होता है तो वो तो या तबाह हो जाती हैं या इतने घाटे में जाती हैं कि उठ ही नहीं पाती। इसीलिए कोई भी यहाँ पर आकर पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को बेल आउट या खरीदने के लिए तैयार है ही नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना इस समय माथा पकड़े बैठी है कि अब करे तो करे क्या। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने ये शर्त लगाई है कि हम आपकी कंपनियां खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बकायदा आपको पाकिस्तानी सेना से ये लिखवा कर हमें देना होगा कि वो इन कंपनियों को फेयरली काम करने देंगे, उन्हें अपने दबाव में, अपने प्रेशर में तोड़ नहीं देंगे, जिससे कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी तक इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं वो बिक पाती हैं या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर भारत में भी कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भारत को और भारतीय लोगों को पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार भी तो यही कर रही है। लगातार जो भारत की सरकारी कंपनी है उनमें हिस्सेदारी दूसरों को बेची जा रही है, उन्हें प्राइवेट बनाया जा रहा है। तो देखिए, बात सही है, लेकिन दोनों का मामला ही अलग है। भारत सरकार सरकारी कंपनियों को बेच इसलिए रही है ताकि लोगों को सुविधा बेहतर मिल सके। आप जानते ही हैं कि सरकारी कंपनियों का क्या हाल होता है, उनके काम करने का तरीका कितना ढीला ढाला होता है। कई कई प्रोजेक्ट लंबे लंबे सालों तक खिंच जाते हैं, जिस वजह से उनकी कीमतें भी आसमान छूने लगती है। इससे आम जनता को भी तकलीफ होती है और सरकार पर भी फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। इसीलिए भारत जो सरकारी कंपनी बेच रहा है वो इसलिए नहीं बेच रहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है। दरअसल हम इसलिए बेच रहे हैं ताकि देश के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। पाकिस्तान इसके बरक्स अपनी कंपनियां इसलिए बेच रहा है ताकि उससे जो रकम मिले उससे कुछ महीनों के खाने पीने का जुगाड़ चल जाए। देश के अंदर जो भयंकर तबाही मची है, भुखमरी फैली है, उससे कुछ महीनों तक सरवाइव किया जाए। वहां पर सरवाइव की लड़ाई है, भारत में सुविधा की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कंपनियों को कोई खरीदने सामने आता है या फिर पाकिस्तान की ये चाल भी नाकाम होती है।